हाँ तो हेलो एवरीवन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो, एक बार देख लो, ट्राई कर लो, ठीक है। तो इसमें हमको दिया है कि एक दो मास सिस्टम है, मतलब एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और एक प्लेटफॉर्म पे रेस्ट कर रहा है, प्लेटफॉर्म एस। फिर क्या हुआ है कि ये सब रेस्ट पोजीशन में, देन सपोर्ट एस इज क्विकली रिमूव्ड। तो फिर एक्सेलरेशन पूछा है हमसे वेट्स का m1 और m2 का राइट आफ्टर द सपोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कि मतलब वो सपोर्ट एकदम से हटा लिया तो उसके बाद इनका एक्सेलरेशन क्या हो, ठीक है। तो हम इनिशियल एफबीडी बना लेते हैं। एक हमारे पास दो सिचुएशन हो, इनिशियल जब रेस्ट पे थे, इनिशियल, और एक हमारे पास हो जाएगा फाइनल जब सपोर्ट हट गया। इनिशियल में हमारा M1 पे M1 की अगर एफबीडी बनाएंगे हम, तो M1 पे नीचे लग रहा था M1G, और इस पे ऊपर लग रहा था, जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा था, स्प्रिंग कुछ टेंशन लगा रहा था, ठीक है, जो कि वैल्यू M1G के बराबर होगी क्योंकि रेस्ट पे था, ठीक है। और फिर और इधर M2, जो अपना M2 था, M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा था, एक सरफेस से नॉर्मल लग रहा था, और नीचे M1G लग रहा, M1G बोल रहा हूँ, ये M2 है ना, हाँ, 2 थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ, ये हो गया M2G लग रहा था। और जो ये टेंशन इस पे ऊपर लग रहा था, तो इस पे नीचे लग रहा होगा टेंशन, ऐसे, ठीक है। तो फाइनल स्टेट में क्या होगा, तो देखो, अगर ये हम जल्दी से क्विकली इसको एस को रिमूव कर देंगे, तो ये नॉर्मल फोर्स तो हट जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं M2 का डायग्राम बनाऊँ, M2 का डायग्राम बनाऊँ, तो ये होगा M2G और ये होगा टेंशन, ठीक है। इस पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि नॉर्मल था, वो हट गया है, ठीक है। और पर जो हम M1 का डायग्राम तब जब बनाएंगे हम, तो स्प्रिंग इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जस्ट राइट आफ्टर द सपोर्ट इज रिमूव्ड लिखा है ना, तो इस स्प्रिंग इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो तो स्टिल उसके ऊपर टेंशन लगाएगा और नीचे M1G रहेगा। तो सिचुएशन क्या होगी कि M1 तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये M2 मूव करेगा। तो M1 मूव नहीं करेगा तो T जो हमारा स्टिल T इज इक्वल्स टू M1G रहेगा। हमारा सिर्फ M2 मूव करेगा, M2 पर नेट फोर्स क्या है, ये T इक्वल्स टू M1G रहेगा। सिर्फ M2 मूव करेगा, तो M2 मूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो नेट फोर्स है M2G प्लस टेंशन इक्वल्स टू M2A, मतलब किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा वो। तो ये M2G प्लस T था हमारा M1G इक्वल्स टू M2A, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A आ जाएगा, A आ जाएगा M1 प्लस M2G बाय M2, ठीक है। तो ये किस में दिया है, A इक्वल्स टू 0 M1 प्लस M2G बाय M2, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मेन चीज़ यही थी कि जो ये सडनली अगर हम इस सपोर्ट रिमूव कर देंगे तो स्प्रिंग पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर T इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हमारा नॉर्मल रिमूव होगा, सिर्फ M2 चलेगा इनिशियली, ठीक है। फिर जब M2 थोड़ा चल लेगा, फिर स्प्रिंग को पता चलेगा कि हाँ सपोर्ट रिमूव हो गया, तो फिर इसमें टेंशन चेंज होगी। तो इसमें क्या था, हमारा टेंशन फिक्स रहेगा, बस नॉर्मल हट जाएगा, ठीक है। तो यही इसका की था क्वेश्चन का सॉल्व करने का, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है।